रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम यहाँ पे आरसीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट जैसे कि हमने रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे एंड यूनिट फर्स्ट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के बारे में समझा था एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमारी क्या पूरी कंप्लीट हो गई है। जैसे कि अगर आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट किया, जैसे आपका एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, एमपीपीएससी ए, यूपीएससी आईएएस, तो कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक है हमारा क्या लिमिट स्टेट मेथड, वो भी किसके लिए बात करें हम यहाँ पे बीम के लिए डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, एलएसएम लिमिट स्टेट आर द स्टेट बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर स्टैटिफाइज द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता क्या है एंड इसमें क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए बात करें, तो अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब कि क्या है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स हो ऑन द स्ट्रक्चर्स में, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अगर हम यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है कोलैप्स की कंडीशन में, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्या है, फ्लेक्सर, सेकेंड इज द कंप्रेशन, फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शेयर, शेयर के बाद क्या जाएगा, टॉर्सन, फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शेयर, टॉर्सन, टॉर्सन के बाद क्या जाएगा, ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग, फिफ्थ इज द ओवरटर्निंग एंड सिक्स इज द स्लाइडिंग एंड सेवन इज द बकलिंग, सेवन इज द बकलिंग। तो फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शेयर, टॉर्सन, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और बकलिंग को कंसीडर किया गया है इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में, कि अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स ऑन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जैसे कि फ्लेक्सर है, कंप्रेशन, शेयर, टॉर्सन, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और बकलिंग को इंक्लूड किया गया इन द कोलैप्स में। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, अल्टीमेट लोड एंड स्ट्रेंथ, मतलब कि फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग तो क्या कहलाता है, अल्टीमेट लोड स्ट्रेंथ इन लिमिट स्टेट अप्रोच। तो लिमिट स्टेट अप्रोच की क्या डेफिनेशन आ जाएगी, स्पेसिंग ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमने मैन रेनफोर्समेंट का यूज़ किए, तो प्राइमरली ये क्या क्या कंट्रोल करेगा, मैन रेनफोर्समेंट, क्रेकिंग विड्थ विद इन परमिसिबल लिमिट अंडर द नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशन। तो क्रेकिंग को क्या करता है यहाँ पे, क्रेकिंग विड्थ विद इन द परमिसिबल लिमिट को कंट्रोल करेगा मैन रेनफोर्समेंट। लिमिट स्टेट के अप्रोच क्या बोलती है कि स्पेसिंग ऑफ द मैन रेनफोर्समेंट प्राइमरली कंट्रोल्स क्रेकिंग विड्थ विद इन परमिसिबल लिमिट अंडर नॉर्मल एक्सपोजर कंडीशंस। वैसे ही हमने यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बात किए थे कि अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर। फ्लेक्सर है, कंप्रेशन, शेयर, टॉर्सन, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और बकलिंग। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट मेथड के बारे में, कि सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट क्या होती है एंड क्या क्या इंक्लूड करती है सर्विशिएबिलिटी के लिए। सर्विशिएबिलिटी के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट इसमें क्या है, वाइब्रेशंस को इंक्लूड किया जाता है सर्विशिएबिलिटी में, वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशंस के बाद हम बात करने वाली ड्यूरेबिलिटी, वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी और डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, रिपेयरेबल, रिपेयरेबल, डैमेज ड्यू टू फटीग, क्रेकिंग। और क्या इंक्लूड किया जाता है इसमें, फटीग और क्रेकिंग को इंक्लूड किया जाता है इन द सर्विसिबिलिटी। वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी, डिफॉर्मेशंस, डिफ्लेक्शन, रिपेयरेबल, डैमेज ड्यू टू फटीग एंड क्रेकिंग, ये किस में इंक्लूड करते हैं, सर्विसिबिलिटी में। एंड स्ट्रक्चर विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट अंटिल इट्स लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, बट आफ्टर रीचिंग क्या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स,
इट विल नॉट रिगेन इट्स शेप। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। जब भी कोई सर्विसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो खासकर ये पूछेंगे इसमें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स। तो हमने लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स में क्या देखा था, ये क्या क्या इंक्लूड करता है। वैसे हम यहाँ पे सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट के बात करें तो इट इंक्लूड वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, डिफॉर्मेशन, रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फटिग एंड क्रेकिंग। तो ये इन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने, और खासकर एग्जाम में ऑप्शंस में यही पॉइंट्स देंगे जिससे वो कंफ्यूज करेंगे। लिमिट स्टेट और कॉलेप्स और सर्विसिबिलिटी दोनों से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस ये पूछता है कि ये क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि वाइब्रेशन दे देगा एक पॉइंट में, एंड सेकंड में आपके फ्लेक्सर वाला टॉपिक उठा लेंगे, शेयर, कंप्रेशन, टॉर्सन, इस तरीके से मिक्सअप करके आपको क्वेश्चंस देंगे ऑप्शन में। फिर स्ट्रक्चर विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट until its limit state of serviceability, but after reaching limit state of collapse it will not regain its shape. It is called the serviceability limit state. कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेंबर इज इंश्योर्ड बाय कवर, रिक्वायरमेंट, ग्रेड ऑफ मटेरियल। तो ये पॉइंट्स है कि जैसे ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेंबर है इज इंश्योर्ड बाय कवर, रिक्वायरमेंट, ग्रेड ऑफ मटेरियल। और इसमें अब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखेंगे एफसी के क्या होती है। सर्विसेबिलिटी, नेक्स्ट हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ठीक है, तो क्या है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन एनालिसिस, बॉस परफॉर्म एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बर एस्टेब्लिश फॉर मटेरियल एंड लोड। मतलब कि मटेरियल या लोड के लिए हम जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस, बॉस परफॉर्म एंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बर एस्टेब्लिश फॉर मटेरियल एंड लोड इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर इसके डायग्राम्स के बारे में बात करें, मटेरियल और लोड दोनों के लिए हम यहाँ पे डायग्राम्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट्स करेंगे। इस तरीके से कुछ डायग्राम हो जाएगा इसका एफ सी के, और ये कितना है 1.65 सिग्मा। तो एफ सी के इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा, और एक डायग्राम है इस तरीके से कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये मटेरियल के लिए और ये लोड के लिए। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी ये एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा। तो ये हो गई इसकी क्या डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले एफ एम इज द मेन स्ट्रेंथ या मेन टारगेट स्ट्रेंथ। एफ एम इज द मेन स्ट्रेंथ या फिर मेन टारगेट स्ट्रेंथ। एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा। तो मटेरियल एंड लोड के लिए दोनों वैल्यूज हैं। आर लिमिट इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ लेइंग टेस्ट रिजल्ट्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लिमिट। तो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती है कि एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा और एफ एम प्लस 1.65 सिग्मा आर लिमिट इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ लेइंग टेस्ट रिजल्ट्स इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लिमिट। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल प्रोबेबिलिटी के लिए बात करेंगे, तो मटेरियल प्रोबेबिलिटी के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, एफ डी इक्वल टू एफ सी के डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल। एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड वाई एम एस इज द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मटेरियल। तो एफ डी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इक्वल टू एफ सी के डिवाइडेड बाय गामा एम एस। कॉन्क्रीट के लिए क्या वैल्यूज होती है इसके लिए, तो एफ डी इक्वल टू 0.67 एफ सी के डिवाइडेड बाय 1.5, एंड अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.45 एफ सी के निकल कर आती है कॉन्क्रीट के लिए। और अगर हम यहाँ पे स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए एफ टी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 1.15 एंड 0.87 एफ बाय क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो स्टील के लिए क्या निकल कर आती है वैल्यू 0.87 एफ बाय, और कॉन्क्रीट के लिए 0.45 सिग्मा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी पूरा कंप्लीट हो गया। डेफिनेशंस क्या है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, रिलायबिलिटी बेस्ड एनालिसिस, was performed and partial factor of safety were established for material and load। मतलब मटेरियल एंड लोड दोनों के लिए हमने इस डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया, एंड वैल्यूज हमने क्या देखा,
अगर हम यहाँ पे एस्टेब्लिश फॉर मटेरियल के लिए बात करें तो एफ सी के इक्वल टू एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा। एफ एम दिस इज द मीन स्ट्रेंथ या मीन टारगेट स्ट्रेंथ एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि एम 10-15 ग्रेड यूज करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लिया जाता है 3.5, और 15 to 20 यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 4 एंड 30 to 50 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को क्या यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशंस के बारे में देखा कि कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होती एंड फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कॉन्क्रीट के लिए 0.45 FC के एंड स्टील के लिए 0.87 F/। तो FC के हमारा कंप्लीट हो गया है।